Hello students. Now the next topic of preparation of soil is leveling. After plowing, the plowed land is leveled and pressed tightly with the help of a wooden plank और आयरन लेवलर. इसको हम लाइटली ही प्रेस करते हैं और लेवल कर देते हैं वुडन प्लैंक से. A leveler can be driven by animals or by a tractor in the field. इसको या तो ट्रैक्टर के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू ड्रॉन कर लिया जाता है एक फील्ड के अंदर. लेवलिंग इज़ डन फॉर द फॉलोइंग रीजंस. क्यों करते हैं हम लेवलिंग? नंबर 1, द प्लोड फील्ड may have big pieces of soil called crumbs that need to be crushed. अगर प्लोइंग के बाद भी कोई बड़े पीसेस मिट्टी के रह गए हैं जिनको हम क्रम्स कहते हैं वो क्रश हो जाएं. नंबर 2, लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन. द लेवल्ड soil is not blown away by the wind or drained off by water. ये हवा से उड़ कर ना चली जाए, पानी से बह कर ना चली जाए, तो हम इससे सॉइल इरोजन को भी रोक देते हैं. एंड थर्ड, लेवलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और मॉइस्चर एंड मैन्योर. जब हम इसमें पानी डालेंगे या मैन्योर डालेंगे इस मिट्टी में तो एक जैसा सारे में वो फैल जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. Sometimes manure is added to the soil before plowing. कभी कभी क्या होता है कि प्लोइंग करने से पहले ही हम मैन्योर डालते हैं फील्ड के अंदर. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सॉइल विद मैन्योर. इससे जो मैन्योर है वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है. सम फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एडेड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स एंड सम आर एडेड लेटर. कुछ फर्टिलाइज़र पहले ऐड किए जाते हैं और कुछ को हम बाद में भी ऐड कर देते हैं. Now the second topic is selection and sowing of seeds. After soil preparation, the next step is selection and sowing of seeds. This is the most important stage in crop production. क्यों है important? क्योंकि अगर हमने सीड ही अच्छा सो नहीं किया तो हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो यील्ड है वो अच्छी नहीं होगी. तो हमें अपनी अच्छी क्रॉप ग्रो करने के लिए अच्छा सीड सो करना पड़ेगा, तभी हमारी एक अच्छी क्रॉप ग्रो हो पाएगी. ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री सीड्स शुड बी सेलेक्टेड. अब प्लांट्स ग्रो होते हैं सीड से. जब हम सीड्स सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जो सीड्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और डिसीज़ फ्री होने चाहिए. उनके अंदर कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए. सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंजीसाइड्स, केमिकल्स दैट किल डिसीज़ कॉजिंग फंजाई. जो सीड्स हैं हमारे वो डिसीज़ फ्री होने चाहिए, फंजीसाइड से ट्रीटेड होने चाहिए. इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर. हम कैसे अच्छे और ख़राब सीड्स को अलग अलग करते हैं, ये प्रैक्टिस हम एवरीडे करते हैं अपने किचन में. आप लोगों ने देखा होगा आपकी मदर जब दाल बनाती होंगी या चावल बनाती होंगी तो वो उसको वाटर में डिप करते हैं. और जब हम वाटर में डिप करते हैं दाल को, चावल को, तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या उसके अंदर जो ख़राब सीड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, और जो अच्छे सीड्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. तो इससे हमने क्या किया, जब हम वाटर में डिप करते हैं किसी भी तरह के सीड्स को तो उसमें दोनों तरह के सीड्स अलग अलग हो जाते हैं. जो अच्छे सीड हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और जो ख़राब सीड्स हैं या जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ सीड्स के साथ मिक्स हो रखी हैं वो सब ऊपर फ्लोट करने लगती हैं वाटर में. इस एक्टिविटी में टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड अनहेल्दी सीड्स, थिंग्स नीडेड: बीकर, वाटर, अ स्टायरर एंड वीट सीड्स. यहाँ पर हमने गेहूँ लिया है जिनमें हम ख़राब और अच्छे सीड्स को अलग अलग करेंगे. क्या करेंगे मेथड देखिए. टेक अ बीकर एंड फिल मोर देन हाफ ऑफ इट विद वाटर. हमने एक बीकर लिया और उसको आधे से ज़्यादा पानी भर दिया. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स इन द बीकर containing water. Stir the water well and leave the beaker. Wait for some time. हमने एक मुट्ठी भर गेहूँ उसके अंदर डाले, अच्छे से मिक्स किया और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया सेटल होने के लिए. Observation: some seeds float in water while others settle down at the bottom. Discussion: damaged seeds become hollow and are thus lighter.
therefore they float in water. Good and healthy seeds are heavier and thus they sink at the bottom. तो जो अच्छे सीड्स हैं वो नीचे बैठे होते हैं और जो ख़राब सीड्स हैं वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं. आफ्टर सेलेक्शन ऑफ सीड्स दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड. अब इनको हमें फील्ड के अंदर सो करना है, बोना है. सोइंग ऑफ सीड इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल. सॉइल के अंदर सीड्स को लगाना सोइंग कहलाता है. केयर मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग दैम. सीड्स हैव टू बी सोन. सीड्स कहाँ पर लगा होना चाहिए? एट द राइट डेप्थ. सही गहराई पर लगा होना चाहिए. नाइदर टू शैलो नॉर टू डीप. ना बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर, ना मिट्टी में बहुत ऊपर. एट राइट इंटरवल सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट. सभी चीज़ें उनको ठीक से मिलें, इसलिए उनके आपस में भी जो डिस्टेंस है वो सही होना चाहिए. आप लोग ने अगर कभी किसी फील्ड को देखा हो, जब आप बस में ट्रैवल करते हैं या आप ट्रेन से निकलते हैं और छोटे छोटे प्लांट जब एक खेत के अंदर आ जाते हैं तो आप क्या देखेंगे? सारे जो सीड्स होते हैं वो पूरी एक लाइन में लगे होते हैं और उनके बीच का गैप बिल्कुल एग्जैक्ट होता है. तो जब प्लांट आ जाते हैं तो उनके बीच का भी एग्जैक्ट गैप होता है. इससे क्या होता है कि उनको एयर के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट नहीं करना पड़ता और वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं. नाउ सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाई एनी ऑफ द मेथड्स डिस्क्राइब्ड बिलो. किसी भी मेथड से हम सीड को फील्ड के अंदर सो कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है बाई ट्रेडिशनल टूल. द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल हैविंग 2 or 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स विद शार्प एंड्स. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, passed down through the pipes and with sharp ends.